So hey coders, welcome back to my YouTube channel. I am Isho Miglani and back with our amazing DSA series. So coders, it is our day 7 and today we are going to implement a very interesting problem, that is maximum XOR of two arrays. So guys, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक प्री रिक्विजिट है जो कि है बिट मैनिपुलेशन आना चाहिए अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। बट आई नो यहाँ पर कुछ लोग नए हैं एंड मैंने पीछे से स्टार्ट कर रखा है, सो बिट मैनिपुलेशन के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। सो डोंट वरी गाइस, as I already mentioned that whether you are a beginner or seasoned coder, there's always something for you, right? So मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है इस क्वेश्चन को करने से पहले बिट मैनिपुलेशन, जो भी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर रहा हूँ कि हम मतलब यहाँ पर एक्सोर कैसे कर सकते हैं हम मतलब टू नंबर्स का, एंड यहाँ पर एरेज में हम मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे। ओके, सो दैट इफ यू आर बिगनर ऑल्सो आपको यहाँ पर समझ आ रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर प्रॉब्लम। Okay, so again before starting there is a quote from my side. Coders, where commands conquer chaos and program prevail. Rule the digital realm with keystrokes and creativity. Hashtag code dominance. Okay guys. So यहाँ पर आज सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ कि हमें क्या करना होगा। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टू एरेज गिवन है। ओके, यहाँ पर टू एरेज गिवन है कंसिस्टिंग पॉजिटिव नंबर्स। ओके, यहाँ पर मैं अभी एग्जांपल लूँ 1 2 3 है। ओके, एंड यहाँ पर है 4 4 1 और 7। ओके, सो हमें क्या करना है यहाँ पर इन दोनों में से मतलब पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनमें से जो मैक्सिमम एक्सोर होगा ना वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो उससे पहले अब हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सोर हम किन्हीं दो नंबर्स का कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग बिगनर्स हैं सो उनको नहीं पता होगा इस बारे में। ओके, सो गाइज हम यहाँ पर सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे होंगे कि हम एक्सोर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सोर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो मेरे पास दो नंबर हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ 4 का एंड एग्जांपल ले लेता हूँ 3 का। ओके, सो हम सब ने कॉलेज में बाइनरी नंबर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि हम किसी एक डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, राइट? अगर आप लोगों को नहीं पता सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग पहले वो पढ़ के आए, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, सो आई होप यहाँ पर सबको पता है कि हम डेसिमल टू बाइनरी फॉर्म कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसको बाइनरी फॉर्म में देखें 4 को, सो हमारा यहाँ पे क्या रहता है, बाइनरी फॉर्म में 4 होता है 0 0 एंड 1, राइट? एंड जो हमारा 3 होता है वो कैसे होता है 0 1 1, राइट? ओके, सो हम एक्सोर जब करेंगे 4 एंड 3 का, सो यहाँ पर ये 4 है एंड ये है 3, है ना? सो एक्सोर ऑपरेशन में क्या होता है, हम बिटवाइज चेक कर रहे होते हैं यहाँ पर कि 1 और 0 है ना, सो ये डिफरेंट है, राइट? सो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। 0 और 1 यहाँ पर ये डिफरेंट है तो आएगा 1। 0 और 1 यहाँ पर ये डिफरेंट है तो आएगा 1, ठीक है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइज यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 का भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है 0 1 0, राइट? सो अगर हम यहाँ पर 4 और 2 का कर रहे हैं, ये 4 था और ये था 3, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले 1 0 0 और 0 1 0, ये 4 है ये 2 है। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है 1 और 0, सो यहाँ पर आ जाएगा 1। 0 और 1 में 1, 0 और 0 तो ये दोनों सेम है गाइस, सो यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट में 0। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम जैसे बिटवाइज ट्राइवर्स कर रहे होंगे, ओके,
सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर हमारा जो मतलब दोनों कॉम्बिनेशंस है वो दोनों सेम है, अगर वो 0 0 है या 1 1 है, ओके, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0। ओके, अगर वो 0 1 है या 1 0 है, राइट, अगर वो 0 1 है या फिर 1 0 है, तो उनका आंसर हमेशा आएगा 1। सो हम ऐसे ही बिट वाइज चेक कर रहे होंगे, एंड उसका यहाँ पर जो भी हमारे इनपुट्स होंगे दोनों साइड से, दोनों नंबर्स के बिट एट दैट पर्टिकुलर बिट, सो हम वो इनपुट इंसर्ट करके उसका आउटपुट यहाँ पर गेट कर लेंगे, है ना। सो यहाँ पर हमारा एक्सोर ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म हो रहा होता है। सो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि हम किन्हीं भी दो नंबर्स का एक्सोर कैसे करते हैं। हम मतलब उनको सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को चेक करते हैं। अगर वो दोनों डिफरेंट होती है सो उसके आउटपुट में हम 1 ले आते हैं, यानी कि हमारी वो बिट सेट होती है। अगर वो दोनों सेम होती है सो वो बिट क्या होती है, हम उसको 0 कर देते हैं, यानी कि वो उसका जो मतलब उसको हम अनसेट कर देते हैं। ओके, सो आई होप गाइज यहाँ पर आपको एक्सोर समझ आ गया होगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सोर ऑफ टू नंबर्स, राइट। सो गाइज यहाँ पर अब क्या होगा, इससे पहले इस प्रॉब्लम से पहले मैं आपके साथ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिस्कस करूंगा, सो दैट हम इसको फिर बाद में टैकल कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर मैं एक सिंपल ले लेता हूँ, इससे इसका एक सिंपलर वर्जन भी होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक एरे गिवन होगा 1 2 3, ठीक है, और हमें यहाँ पर एक ही नंबर दिया होगा, लेट अस सपोज यहाँ पर मुझे दिया है 4, ठीक है, एंड यहाँ पर मेरा जो प्रॉब्लम होगा वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मतलब यार ये लेट अस सपोज ये एरे है ए, ओके, एंड ये जो नंबर है ये है x, ठीक है। सो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है ए आई एक्सोर, ये एक्सोर का सिंबल होता है, ओके। सो ए आई एक्सोर x जो है वो मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, जितने भी पॉसिबल यहाँ पर केसेस हो सकते हैं, ठीक है, ये मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर यू कैन सी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन ही हो सकते हैं कि हम 1 और 4 का एक्सोर कर रहे हैं, 2 और 4 का कर रहे हैं, ठीक है, या 3 या 4 का कर रहे हैं एक्सोर, है ना। सो यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं 3 जिनका हम एक्सोर कर सकते हैं। एंड जिन लोगों का नहीं पता मैं ये बता दूं कि अगर हम थ्री या 4 का या 4 या 3 का कर रहे हैं, सो एक ही बात है गाइज, क्योंकि बिट में अगर 1 0 है या 0 1 है तो उसका आउटपुट तो हमेशा यहाँ पर 1 ही आ रहा होगा, है ना। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मतलब 1 को पहले ले रहे हैं या 4 को पहले ले रहे हैं, है ना। सो अब हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। सो यहाँ पर जैसे 3 कॉम्बिनेशन ही बन रहे हैं जिनका हम एक्सोर फाइंड आउट कर सकते हैं इन रेफरेंस टू दैट एरे ए, है ना। सो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे गाइज यहाँ पर, सो जो हमारा गाइज यहाँ पर ब्रूट फोर्स है ना, वो तो ये कहता है कि हम क्या करेंगे, ऐसा 4 को लेंगे, इस एरे को ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, और जैसे हम पहले मतलब 4 को जैसे हमने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ये बना 1 0 0, ऐसे ही हम जो भी एलिमेंट ट्राइवर्स करे होंगे हम ए आई को भी यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी होगा इसको बाइनरी में कर लिया हमने, ठीक है, और हमने एक्स को भी पहले ही कर लिया बाइनरी में, और उनका एक्सोर कर करके देखते जाएंगे, ठीक है, एंड कंपेयर करते जाएंगे अपने प्रीवियस रिजल्ट से कि कौन सा मैक्सिमम है एंड हम उसका ऐसे एक्सोर निकाल लेंगे, राइट। सो ये तो हो गया गाइज हमारा ब्रूट फोर्स। एंड इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सो वो आती है क्योंकि हम यहाँ पर पूरा जो एरे है वो ट्राइवर्स कर रहे हैं, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, राइट, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कुछ भी नहीं है, राइट, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल ही ले रहे होंगे अपना फाइनल आउटपुट स्टोर करने के लिए, ट्रू। ओके, सो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, है ना। सो मैं एक बार इन सबको इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एक एरे होगा और एक नंबर होगा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइज यहाँ पर, ऐसा ए आई एक्सोर एक्स जो कि हो मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम हमने फाइंड आउट करना है, ट्रू। सो गाइज यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसको ट्राइस का यूज करके कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, हम ट्राइस से सबसे पहले अपना जो नंबर है ना उसको ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है, और अपने ट्राई में इसको इंसर्ट करते जाएंगे। लेकिन हम इसको डायरेक्टली ऐसे 1 या 2 और 3 इंसर्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी जो बाइनरी फॉर्म है उसको अपने ट्राई में इंसर्ट करते जाएंगे। लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा जो 1 है उसकी बाइनरी फॉर्म बनती है 0 0 1, राइट। एंड जो हमारा 2 है उसकी बाइनरी फॉर्म बनती है 0 1 0, है ना। और 3 की बनती है 0 1 1, है ना। सो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 1 को देखेंगे, ठीक है। अब हमारा ये रूट नोड है, अभी ये एम्प्टी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये रूट नोड है, मैं इसको R से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ये रूट है। अब हमारा सबसे पहले क्या आता है 0 0 1। अब हम ट्राइज में क्या करते थे गाइज, हम इसको स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग है। सो हम यहाँ पर क्या करते थे, हम अपना जो स्ट्रिंग आता था उसको ट्राइवर्स करते थे फ्रॉम इंडेक्स 0, है ना। सो हम देखेंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर 0 है, नहीं, यहाँ 0 नहीं है। सो हम इसको यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, ठीक है, ये हमने 0 बना लिया। देन हमारा जो इंडेक्स 1 होगा हम उस पर देखेंगे क्या है, 0। अब हमारी करंट नोड ये है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इसमें 0 है, नहीं है। सो हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया हमने। ऐसे ही हम 1 चेक करेंगे, नहीं है, क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो हमने यहाँ पर गाइज 1 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम ऐसे 2 के लिए इंसर्शन करेंगे। क्या हमारा 0 प्रेजेंट है रूट नोड पे, यस प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 है A0 में, नहीं है। सो हम यहाँ पर 1 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पर अगेन 0 कर देंगे, ठीक है। एंड गाइज यू कैन सी यहाँ पर हर नोड के क्या पॉसिबल चिल्ड्रंस बन रहे हैं, सिर्फ 2 ही बन सकते हैं, या तो वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा। सो वहां पर जैसे कि हम अल्फाबेट्स के लिए 26 साइज का एरे लेते थे, सो इस केस में हम क्या लेंगे, सिर्फ 2 साइज का एरे इन ईच नोड। ओके, ओके, सो हमने गाइज यहाँ पर 2 भी इंसर्ट कर दिया। अब हम 3 को चेक करेंगे, क्या 0 है, यस है, 1 है, यस है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 है या नहीं है, राइट। एंड गाइस जो हमारे प्रीवियस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हमने बात की थी, वहां पर हमने ओ एन बोला था मैंने, बट वो ओ एन नहीं होगा, ओ एन हमारी ट्राइवर्स करने में हो रही होगी, इसका जो हम चेक कर रहे हैं। एंड जो हमारा यहाँ पर जितने बिट्स का भी हम वो ले रहे होंगे ना गाइस, यहाँ पर लाइक हम यहाँ पर मान लो 32 बिट्स की बात कर रहे हैं, एंड हम 32 में ही करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 32 बिट्स यानी कि 0 0 0 0 ऐसे 32 बिट्स होंगी, राइट। सो यहाँ पर उसको जब हम कंपेयर कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम बिट वाइज भी यहाँ पर कंपेयर कर रहे होंगे कि वो मतलब उसके जो उस बिट पे कॉरस्पॉन्डिंग क्या वो मतलब डिफरेंट है या सेम है ना। सो हम यहाँ पर 32 बिट्स ऐसे ट्राइवर्स कर रहे होंगे, है ना। सो हम ये जो ये केस होगा वो हर मतलब हर उसके लिए कर रहे होंगे, है ना। सो हम यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी 32 × n, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो होगी वो O1 है। ये प्रीवियस केस के लिए है, वहां पर मैंने आपको ON कही थी ना। सो ये O, ये नहीं है, ये ON × 32 है। ओके, ओके, सो यहाँ पर गाइज हमने ये अपना जो ट्राई है उसमें इंसर्ट कर दिया अपना एरे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे हमने बाइनरी बनाया अपना, ठीक है। अब हम इसको ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है, ओके। सो हम क्या करेंगे, अब हम इसको ट्राइवर्स करेंगे यहाँ से, ठीक है। सो हम पहले बिट को लेंगे, अभी हम इसको भी गाइज यहाँ पर स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करेंगे ड्यूरिंग ट्राइवर्सल, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, जो भी उस इंडेक्स पे नंबर होगा ना, लाइक यहाँ पर 1 है, सो हम उसका उल्टा सर्च करेंगे, ठीक है। अब हम उल्टा क्यों सर्च करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि अगर वो डिफरेंट होगा ना तभी हमारा आउटपुट में 1 बनेगा, ठीक है। अब हमें 1 क्यों चाहिए हर जगह, सी गाइज, अभी मैं 3 बिट्स की बात करूं अगर, सो हमारा जो मैक्सिमम एक्सोर होगा ना, मैक्सिमम एक्सोर मींस कि हमारा जो एक्सोर करने के बाद आउटपुट आ रहा है ना वो मैक्सिमम आना चाहिए, मैक्सिमम नंबर, है ना। सो मान लो हम 3 बिट्स की बात कर रहे हैं,
सो 3 बिट्स में मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा जिसमें सारे 1 होंगे हर बिट में, राइट। सो ऐसा ही अगर हम बात करें, सो हमारा यहाँ पर गोल क्या होगा, सारी बिट्स को 1 बनाना, है ना। और वो 1 किस केस में बन सकती है सारी बिट्स, जब हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग बिट पे जो दोनों नंबर के इनपुट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, है ना। सो इसीलिए जो भी हमारा यहाँ पर x गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिट पे जो भी नंबर है हम उसका उल्टा देख रहे होंगे, सो दैट उस कॉरस्पॉन्डिंग बिट पे 1 बने। एंड इसीलिए हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट ट्राइवर्सल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लेफ्ट वाले जितने भी, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जो हमारा वेटेज होगा वो बिट का वो बढ़ता जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर 3 बिट की बात करूँ, ठीक है, 3 बिट्स की बात करो, यहाँ पर 3 बिट्स का है, ठीक है। सो ये वेट कैरी करता है 2 की पावर 0, ये वेट कैरी करता है 2 की पावर 1, एंड ये वेट कैरी करता है 2 की पावर 2। आई होप यहाँ पर आपको इसका पता होगा, राइट। सो हम इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट बिट से यहाँ पर राइट की तरफ जा रहे हैं, एंड हम यहाँ पर क्या ट्राई कर रहे हैं कि हम 1 बनाते हुए जाएं, सो दैट हमारी लेफ्ट वाली ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 1 क्रिएट कर सके हम। एंड अगर वो नहीं हो पा रही क्रिएट, सो तब हम यहाँ पर राइट की तरफ जा रहे हैं। सो आई होप यहाँ पर आपको जो ये हमारा प्रॉब्लम का यहाँ पर अप्रोच है वो समझ में आ गई होगी। ये प्रीवियस केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, ठीक है। सो हमने यहाँ पर कर दी। अब हमारी यहाँ पर क्या हमारी यहाँ अप्रोच क्या होगी कि हम यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ ट्राइवर्स कर रहे होंगे, एंड हमारा जो मेन मोटो होगा ये होगा कि हम यहाँ पर जो जो भी यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बिट पे प्रेजेंट है ना, सो उसका उल्टा देखें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ 1 है, हम रूट पे देखेंगे क्या 0 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, अपने आउटपुट में यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट भी लेके चल रहे होंगे हम, उस कॉरस्पॉन्डिंग बिट पे 1 क्रिएट कर देंगे, यानी कि उसको सेट कर देंगे, ठीक है। सो अब हमारा यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर 1 था और इसमें 0 प्रेजेंट है, ठीक है। सो हमारी करंट नोड ये बन गई, एंड हमने उस बिट को क्या कर दिया, सेट, ठीक है। ओके, अब हम आए इस पे 0, क्या यहाँ पर अब इसका उल्टा देखेंगे हम, ठीक है। क्या 1 प्रेजेंट है करंट में, यस 1 प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारी करंट नोड बन गई ये, एंड हमने यहाँ पर 1 सेट कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे आ गए ना, क्योंकि अब हमने देखा 0, क्या इसमें 1 है, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, सो इसमें देखेंगे 1 है, हाँ है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर 1 कर दिया और इसको सेट कर दिया। सो हमारा मैक्सिमम जो यहाँ पर जो हमारा गाइज अभी जो आउटपुट है वो आ गया 1 1 1, ओके। और ये क्या बन रहा है, 7। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी हमारी आ रही थी ON × 32, है ना। और यहाँ पर गाइज हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इंसर्शन किया, यहाँ पर ये ट्राइवर्सल ऑफ एरे हो गया, प्लस देन हमने जो यहाँ पर नंबर सर्च किया था ना उसका, उसकी होगी, प्लस में जितना हमने लाइक हम 32 बिट्स की अगर बात करें, आगे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 32 में करेंगे। यहाँ पर जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये बन गई, है ना। और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है अगेन यहाँ पर O1 ही रहेगी। अब यहाँ पर कई कोडर्स का क्वेश्चन होगा कि यार मतलब इतना कोई फर्क तो पड़ा नहीं, ये ON और ON ही है अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन में देखें, है ना। बट गाइस इसका इफेक्ट जो हमारा मेन प्रॉब्लम है मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कि किस लेवल तक यहाँ पर हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो रहा होगा जब हम 2 एरेज की बात कर रहे होंगे, है ना। गाइस ये थी हमारी यहाँ पर अप्रोच जिसको हम अपने 2 एरेज वाले में भी यूज कर रहे होंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को किसी भी टाइप का डाउट या क्वेरी है, यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट बिलो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट। ओके, अब हम चलते हैं अपने मेन प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। जो गाइस हमारा मेन प्रॉब्लम था वो क्या कह रहा था कि हमें मैक्सिमम निकालना है। जैसा कि प्रीवियस केस में क्या था, हमें एक एरे गिवन था और एक हमें नंबर गिवन था, उसमें हमें मतलब ऐसा एक्सोर कर करके सबका उनका मैक्सिमम निकालना था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एरे ही गिवन है दूसरा, और हमें जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनमें से क्या करना है, लाइक मैं इसको नेम दूं अगर, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे
ऐसा एक नंबर निकालना है जो कि मैक्सिमम हो आउट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फ्रॉम बोथ एरेज। ओके, सो हमें ये चीज मैक्सिमम निकालनी है। ठीक है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनमें से मतलब दो एलिमेंट्स का एक्सोर मैक्सिमम होना चाहिए। उनमें से एक एलिमेंट ए एरे से होना चाहिए और दूसरा बी से होना चाहिए। ओके, सो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारा ब्रूट फोर्स क्या कहता है कि हम यहाँ से एक एलिमेंट को लें, सॉरी, यहाँ से एक एलिमेंट को लें, ठीक है, एंड हम उसको सबसे पहले सारे केसेस चेक करें और उसका मतलब रिजल्ट वैसे ही कंपेयर कर करके स्टोर देख करें। मतलब जैसे हम मतलब पहले 1 और 4 का करेंगे एक्सोर, ठीक है, जो आउटपुट आएगा उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम 2 और 4 का करेंगे, देन कंपेयर करेंगे कौन सा मैक्सिमम है उसको स्टोर कर लेंगे, फिर 3 को करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम फिर 1 को सिलेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे फिर दोबारा से इन सब एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे, फिर 7 को करेंगे, देन इसको सबके साथ कंपेयर करेंगे। सो जो हमारी ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें, सो वो बनती है ओ, अगर इसका साइज m है और इसका n है, सो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ओ m इंटू n। ठीक है, एंड जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो अगेन यहाँ पर गाइस कांस्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज कर रहे होंगे टू स्टोर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, सो ये थी हमारी ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अब हम देखेंगे, जैसे कि हमने पिछले अपना जो इसका सिंपलर वर्जन था प्रॉब्लम का, उसमें डिस्कस किया था कि हम इसको ट्राइस से जैसे हमने इम्प्लीमेंट किया था, अब हम यहाँ पर भी ट्राइस का यूज करके इसको देखेंगे सो दैट हम इसको ऑप्टिमाइज कर सके। उससे पहले मैं ये एक बार सब इरेज कर देता हूँ। ओके ओके, सो हमारा क्या अगेन मोटो है, इसको मैक्सिमम करना है ना। सो हम इसको गाइस मैक्सिमम कैसे करेंगे, हम वही ट्राइस का यूज करेंगे। एंड अब हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ पर क्या अप्रोच रहेगी, जो हमारा एरे 1 होगा सबसे पहले हम उसको इंसर्ट कर देंगे अपने ट्राई में। ओके, हम इसको इंसर्ट कर देंगे ट्राई में, एंड देन हम क्या करेंगे यहाँ पर, देन हम यहाँ पर सेकेंड एरे को ट्राइवर्स करेंगे एंड अपने ट्राइस का यूज करके देख लेंगे कि कौन सा मैक्सिमम एक्सोर है। देन हम अपने सेकेंड एरे को ट्राइवर्स करेंगे एंड जो हमारा हमने पिछले उसमें जैसे कि हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने इंडेक्स 0 को ले लिया और अपनी यही पिछली वाली अप्रोच यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ट्राइस की, उससे हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को यहाँ पर कंपेयर करते जाएंगे उसका कि ऑपोजिट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, सो यही गाइज हमारी यहाँ पर अप्रोच होगी। अब मैं फटाफट यहाँ पर गाइज यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस केस में भी अपने देखा था, सो ये हमारी रूट नोड है। ठीक है, मैं इसको आर नेम दे देता हूँ। एंड सबसे पहले हमारा जो 1 होता है वो क्या होता है, 0 0 1, है ना। सो इसको जैसे कि हमने पहले भी इसको इंसर्ट कर दिया था, 0 0 एंड 1, राइट। एंड ऐसे ही हमारा 2 क्या होता है, 0 1 0, है ना। सो 0 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 एंड 0। ऐसे ही हमारा 3 क्या होता है, 0 1 1, है ना, 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर हम 1 इंसर्ट कर देंगे। सो हमने इसकी सारी बाइनरी फॉर्म में इनको कन्वर्ट करके यहाँ पर अपने ट्राइज में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेकेंड एरे को अपने ट्राइवर्स कर रहे होंगे, सो एंड उससे कंपेयर कर रहे होंगे कि हमारा यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सोर है पॉसिबल 4 का इन रिस्पेक्टिव ऑल ऑफ दैट 4 का इन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे 1, ठीक है, वो कितना है। ठीक है, यहाँ पर हम 4 को ले लेते हैं, 4 क्या होता है, 1 0 0, राइट। सो हम यहाँ पर 4 के लिए चेक कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा 4 क्या यहाँ पर सबसे पहला क्या उसका इंडेक्स है 0 पे 1। ठीक है, सो हम अपने यहाँ पे चेक करेंगे, अभी हम करंट यहाँ पर खड़े हैं, सो हम चेक करेंगे क्या 0 है, यस है। अब हम करंट यहाँ आ गए और अपने आउटपुट में हमने उस बिट को क्या कर दिया, 1। अब हमने चेक किया 0, ओके, इसका 0 था। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या 1 है, हाँ है, उसको करंट बना लेंगे और उस कॉरस्पॉन्डिंग बिट को सेट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गए 0, क्या 1 है, यस है, 1 भी है, ओके। सो यहाँ पर ये आ गया मैक्सिमम एक्सोर ऑफ 4 इन रिस्पेक्ट
टू ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1। ठीक है, ये हमारा आ गया मैक्सिमम एक्सोर 4 के लिए। ऐसे ही हम 1 के लिए चेक करेंगे। 1 क्या होता है? 0 0 1, है ना। तो ये 4 का मैक्सिमम एक्सोर है, इसको मैं यहाँ पॉइंट कर देता हूँ। अब हम चेक करेंगे 0 0 1 के लिए। अब हम दोबारा से गाइज यहाँ पर करंट हमारा नोड ये है, ठीक है। सो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, सो अब हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं अभी हम करंट, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा इंडेक्स है उस पर क्या है? 0। ठीक है, अब हम 1 चेक करेंगे। अब 1 है? नहीं, 1 नहीं है। सो जब 1 नहीं है, ठीक है, मतलब कि उसका जो ऑपोजिट नहीं है, तो हम उसके सेम पे ही उसको अपना करंट नोड बना लेंगे एंड उसकी बिट क्या सेट कर देंगे? 0, यानी कि वो प्रेजेंट उसका ऑपोजिट नहीं है। क्योंकि वो दोनों सेम है, सो उसका रिजल्टेंट हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अभी हम करंट यहाँ पहुंच गए। अब हमारा नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है 0, है ना। सो इसका यहाँ पर ऑपोजिट क्या बनता है? 1, है ना। क्या 1 प्रेजेंट है? यस, 1 प्रेजेंट है। सो हम यहाँ पर करंट पे आ गए और इस बिट को कर दिया हमने सेट। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमने चेक किया 1, क्या 1 का ऑपोजिट है 0? क्या 0 प्रेजेंट है? यस है, इसको करंट बनाया एंड हमने इसको क्या कर दिया? सेट। ठीक है, ये भी हो गया, हमारी स्ट्रिंग भी खत्म होगी। सो जो 1 के लिए हमारा मैक्सिमम एक्सोर था वो ये आ गया। ठीक है, 0 1 1। ऐसे ही हम 7 का देखें अगर, तो 7 के लिए क्या होएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 7 क्या होता है? 7 होता है 1 1 1, है ना। सो अब हम इसके लिए चेक करेंगे। ओके, हम वापिस से आ गए यहाँ पर। ओके, सो हमारा फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पर क्या है? अभी हम यहाँ करंट वापस से यहाँ आ गए अपने रूट नोड पे। ठीक है, अब इसका इंडेक्स 0 पे क्या है? यहाँ पर 1। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो गया? 0, 0 बिट होगी। सो हमने चेक किया कि 0 प्रेजेंट है। यस, प्रेजेंट है। सो ये हमारा करंट आ गया और इस बिट को कर दिया हमने 1। देन इसका नंबर है 1। यहाँ पर हमने चेक किया क्या 0 प्रेजेंट, इसका ऑपोजिट 0 हो गया। सो हमने चेक किया क्या 0 है? यस, 0 भी है। सो हमने करंट वापस से आ गए और हमारा जो बिट था हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब आया 1। 1 का ऑपोजिट क्या हो गया? 0। क्या इसमें 0 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट। सो जो प्रेजेंट है हम उस पर चले जाएंगे एंड इसका बिट कर दिया हमने अनसेट। ठीक है, सो इसका मैक्सिमम 7 के लिए मैक्सिमम एक्सोर हो गया 1 1 0। राइट, एंड गाइस जब हम ये कर रहे हैं, लाइक हमने पहले क्या किया? 1 1 1 स्टोर, है ना। एंड यहाँ पर देन हमने ये कैलकुलेट किया। हम साथ साथ इसको कंपेयर कर लेंगे, क्या ये दोनों, क्या ये इससे ग्रेटर है? 0 1 1 क्या बनता है यहाँ पर? 3, है ना। एंड हमारा 1 1 1 क्या बनता है? 7। सो क्या 3 7 से ग्रेटर है? नहीं। सो हम इसको ही अपना रिजल्ट में आउटपुट रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब हमने ये कैलकुलेट किया, हमने इसको इससे कंपेयर किया। यहाँ पर ये क्या बनता है? 1 1 0 क्या बनता है? 6। क्या 6 7 से ग्रेटर है? नहीं। सो हमारा आउटपुट में आंसर क्या आ गया? 1 1 1, दैट इज 7। सो जो हमारा इन एरे, मतलब जो हमारी ये बोथ एरेज हैं, इनमें से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, उनका जो मैक्सिमम एक्सोर बनता है बिटवीन टू एलिमेंट्स, वन फ्रॉम बोथ एरेज, सो वो बनता है 7। एंड गाइज अब हम यहाँ पर अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, जो कि पिछले केस में ओ एम इंटू एन आ रही थी, सो यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसको ट्राइवर्स किया। लेट अस सपोज ये अगेन यहाँ पर m है और ये n है। सो यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ एम प्लस ओ एन, दैट इज लीनियर। एंड जो हमारी प्रीवियस केस में आ रही थी ओ एम इंटू एन, दैट इज क्वाड्रेटिक, है ना। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ओ 1 है इसकी। सो गाइज यू कैन सी यूजिंग ट्राइज जो हमने क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको लीनियर में कन्वर्ट कर लिया है। सो आई होप गाइज यहाँ पर आपको अप्रोच समझ आ गई होगी कि हम कैसे अपने जो दो एरेज गिवन होंगे उसमें से मैक्सिमम एक्सोर फाइंड आउट कर रहे होंगे। एंड टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट इट आउट बिलो सो दैट आई विल रिप्लाई on that and resolve your query or question. So let's code it now guys. Okay guys, so अब हम इसको करते हैं कोड
ओके, सो हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी यही गिवन है कि हमें टू एरेज गिवन है एंड हमें ऐसा मैक्सिमम निकालना है पॉसिबल एक्सोर, एंड जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एरे से होना चाहिए, एक एक, है ना। सो यहाँ पर हमें दो जो वेक्टर्स भी गिवन है, ठीक है, एरे वन एंड एरे टू के नेम से, और उनकी लेंथ गिवन है और हमें मैक्सिमम एक्सोर रिटर्न में करना है ना। सो हम इसको क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, हम इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम अपना ट्राई बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ट्राई बना लेते हैं अपना रूट नोड। ये हमने कर दिया अपना ट्राई डिक्लेयर। ओके, देन हम क्या करेंगे, हम इस ट्राई में इंसर्ट कर रहे होंगे अपने सारे एरे वन के एलिमेंट्स, ठीक है। इंसर्ट एलिमेंट ऑफ एरे वन इनटू ट्राई, राइट गाइस। हम इसको कर लेते हैं फटाफट इंसर्ट, और हमारी जो लेंथ गिवन है हमें n तक, एंड एज वी डिस्कस हम यहाँ पर इसकी बाइनरी फॉर्म इंसर्ट कर रहे होंगे, एंड हम जो अपना ट्राई क्लास है उसी टाइप से ही यहाँ पर राइट डाउन कर रहे होंगे। यहाँ पर हम उसको इंट में दे रहे होंगे अपना नंबर, एंड वो वहाँ पर उसकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको वहाँ पर इंसर्ट कर रहा होगा, राइट। ओके गाइस, हम यहाँ पर अभी इसको क्या करेंगे, इंट फॉर्म ही एज एन इनपुट दे रहे होंगे। हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया अपना एरे वन इन ट्राई। ओके, एंड जब हमारा ये इंसर्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एरे टू वहाँ पर उसका मैक्सिमम एक्सोर फाइंड आउट कर रहे होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इन रिस्पेक्ट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एरे वन, राइट। यहाँ पर हम इसको ट्राइवर्स करेंगे एरे टू को, इसकी लेंथ गिवन है m। अब हम यहाँ पर इससे रिजल्ट ले रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी गाइज हम अपना एक जो ट्राई में फंक्शन लिख रहे होंगे जो कि हमें फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर अपने ट्राई में से मैक्सिमम एक्सोर रिटर्न कर रहा होगा। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सोर रिटर्न कर रहा होगा फॉर पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ एरे टू, है ना। एरे टू का पर्टिकुलर इंडेक्स है हमारा अभी j, उसके लिए हम उसका एक्सोर जो मैक्सिमम एक्सोर होगा वो फाइंड आउट कर रहे होंगे। देन यहाँ पर गाइस हम जो हमारा फाइनल मैक्सिमम एक्सोर होगा फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं मैक्स रिजल्ट, वो अभी हम इसको इनिशियलाइज करते हैं -1 से, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे होंगे, है ना। जो हमारा मैक्सिमम रिजल्ट है वो इक्वल होगा, मैक्सिमम रिजल्ट अगर लेस देन है जो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हुआ है, अगर हमारा यानी कि रिजल्ट मतलब जो कैलकुलेट किया वो बड़ा है मैक्सिमम रिजल्ट से, हम मैक्सिमम रिजल्ट में क्या रिटर्न सेव कर रहे होंगे रिजल्ट, अदरवाइज वी विल कीप दैट मैक्सिमम रिजल्ट एज आंसर, एज आर फाइनल आंसर, राइट। यहाँ पर हो गया, एंड हम लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना मैक्सिमम रिजल्ट। ओके, गाइज यहाँ पर आपने अपना जो फंक्शन है इसको राइट डाउन कर लिया है। अब हम फटाफट अपना जो ट्राई का क्लास है और उसके रिक्वायर्ड फंक्शन है उनको राइट डाउन कर लेते हैं, है ना। एंड बिफोर दैट हम यहाँ पर जो अपनी स्टैंडर्ड हेडर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। एंड अपना स्टैंडर्ड नेम स्पेस भी। ओके, एंड अब हम फटाफट अपनी ट्राई क्लास को राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए बताया था कि हम जैसे कि वहाँ पर जब हम अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे होते थे तो हम 26 साइज का एरे यूज़ कर रहे होते थे, बट क्योंकि हमें यहाँ पर 0 1 से ही डील करना है,
सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सो हम यहाँ पर टू साइज का ही एक एरे लेंगे जो कि चाइल्ड एरे होगा। ओके, इसका साइज होगा 2। ओके, एंड जब हम इसको इसके किसी भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे होंगे, सो हम यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपना राइट डाउन कर लेते हैं। सो जो ये चाइल्ड एरे होगा गाइज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो 0 और 1 इंडेक्स है उसको पहले नल पे पॉइंट करा देंगे इन स्टार्टिंग, है ना। ऐसे ही यहाँ पर हम 1 के लिए भी कर देंगे। ओके, एंड अब हम इसके फटाफट जो है अपने फंक्शंस राइट डाउन कर लेते हैं एंड इसको हम पब्लिक बना देते हैं सो दैट यहाँ पर हम इसको यूज कर सकें। ओके, एंड अब हम अपना इंसर्ट फंक्शन राइट डाउन करते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा, नंबर मिल रहा होगा, है ना। एंड हमें उसे क्या करना है, पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन हमें उसको इंसर्ट करना है ना। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो रूट नोड है उसका रेफरेंस ले रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा करंट नोड है वो सबसे पहले हम रूट को पास करेंगे, जब मतलब क्योंकि हम यहाँ रूट में ही ये फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, सो यहाँ पर हम उसका रेफरेंस दे देंगे अपनी करंट नोड को कि हमारी करंट नोड अभी रूट नोड है ना। एंड फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर होगा ना गाइस, यहाँ पर क्योंकि हम 32 बिट्स में डील कर रहे होंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने वहाँ पर 3 या 4 बिट्स में डिस्कस किया था, बट क्योंकि यू कैन सी यहाँ पर जो रेंज है हमारी नंबर्स की वो 10⁻9 तक जा रही है। सो यहाँ पर ये 32 बिट्स में ही स्टोर हो सकती है, सो हम यहाँ पर 32 बिट्स में डील कर रहे हैं। ओके, सो हम गाइज यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जैसे कि यहाँ डिस्कस किया था हम बिट वाइज ट्राइवर्स कर रहे होंगे, है ना। हम बिट वाइज स्टोर कर रहे थे यहाँ पे, एंड हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, लेफ्ट से, यानी कि हम अपनी 31st बिट से स्टार्ट कर रहे थे, है ना। सो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे 31 बिट से स्टार्ट करके और लास्ट जो हमारी 0th बिट है वहां तक जा रहे होंगे, लाइक ट्राइवर्स कर रहे होंगे। सो हम ये माइनस माइनस करेंगे एंड यहाँ पर हम उसकी बिट कैलकुलेट करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होगी, है ना, कि वो क्या होगी। सो यहाँ पर इंट बिट कर दिया हमने, मतलब जो हमारी बिट आ रही होगी कि वो 1 होगी या 0 होगी, है ना। सो यहाँ पर जो हमारा नंबर है उस इंडेक्स पे जो भी उसकी बिट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो लाइक गाइज यहाँ पर ये हमें उस बिट का जो जो भी हमारा वो की सेट है या नहीं है, वो 1 है या 0 है, वो दे देगी। अब कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये कैसे, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। सो गाइज जब हम अपना बिट मैनिपुलेशन का टॉपिक कर रहे होंगे, सो मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको कि हमने कैसे किया। अभी के लिए आप ये लगा लो कि जो हमारा नंबर था उसका जो आई इंडेक्स पे बिट है ना, यानी ये नंबर के हम मतलब नंबर के अंदर गए, ठीक है। मैं आपको अभी ये सिंपलर फॉर्म में बता रहा हूँ सो दैट मतलब आपको कुछ कुछ समझ आ रहा हो, ठीक है। अभी जो हमारा नंबर था हमने क्या किया, उसका आई बिट यानी कि जो भी लाइक हमारा 31st या 31 था ना, उसको आई में कर दिया, ठीक है। लेटर सपोज वो जो भी था 0 या 1, और उसको चेक कर लिया 1 के साथ ऐड करके, लाइक यहाँ अगर 1 है, 1 एंड 1 क्या होता है 1, है ना। 1 एंड 0 क्या होगा, लाइक अगर यहाँ 0 आता, ठीक है, तो 0 एंड 1 क्या होएगा 0, यानी जो भी बिट होगा ना यहाँ पर मतलब होगा, सो हम वो हमारा यहाँ पर बिट में आ जाएगा, ठीक है। मे बी गाइज आपको यहाँ पे समझ ना आया हो, एंड ये जो मैंने जो भी एक्सप्लेन किया ये सही नहीं है, ये जस्ट मतलब मेरा ये था कि आपको यहाँ पर थोड़ा आप कुछ मतलब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ कुछ समझ सको। एंड जब हम अपना बिट मैनिपुलेशन करेंगे सो मैं इसको यहाँ पर और डिटेल्ड फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट एक मतलब देसी तरीका था इसको याद करने का, ठीक है। एंड आप अपना भी कुछ भी बना सकते हो अभी के लिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पर बिट ले ली एट दैट स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ दैट स्पेसिफिक इंडेक्स, है ना। सो मैंने बिट ली और अब मैं क्या चेक करूंगा गाइज, यहाँ पर जो भी हमारी करंट नोड है, ठीक है,
जो भी हमारी करंट नोड है उसका जो चाइल्ड है, और कौन सा चाइल्ड, आपको याद होगा जब हम यहाँ पर जो हमारा लाइक बिट वाला चाइल्ड है यानी कि 0 या 1, क्या वो प्रेजेंट है। अब हमने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि 0 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा और 1 1 इंडेक्स पे, है ना। सो यहाँ पर अगर हमारा जो करंट नोड है उसमें वो पर्टिकुलर बिट नल को पॉइंट करे यानी कि वो प्रेजेंट नहीं है, सो हम क्या करेंगे, हम उसको उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ क्या कर देंगे, न्यू ट्राई, उसका रेफरेंस बना देंगे न्यू ट्राई का। ओके, सो हमने वो पर्टिकुलर बिट अपना इंसर्ट कर दिया ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, है ना। एंड अब जो हमारा करंट नोड था हम उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर देंगे, है ना। ओके, सो गाइज यहाँ पर हमने अपना जो इंसर्ट फंक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एंड अब हम फटाफट जो हमारा मैक्स वाला फंक्शन था जो कि हमें मैक्सिमम रिजल्ट मैक्सिमम रिटर्न कर रहा होगा फॉर अ पर्टिकुलर नंबर इन रेफरेंस टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे, है ना, या ऑफ द ट्राई। सो हम उसको भी अपना यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सो उसका नेम यहाँ पर मैंने दिया था गेट मैक्स, है ना। सो यहाँ भी हम उसका वही नेम रखेंगे और ये इंट रिटर्न कर रहा है, सो इंट गेट मैक्स। ठीक है, एंड गाइज यहाँ पर इसका जो इनपुट है वो भी एक नंबर है। ठीक है, नंबर। सो मैंने इसको यहाँ पर नंबर दिया इनपुट में, एंड यहाँ पर अगेन मैं क्या कर रहूँगा, मैं इसका सबसे पहले करंट नोड का रेफरेंस दूंगा। ठीक है, और जो मेरा मैक्सिमम नंबर है मैं उसको सबसे पहले जो मैं रिटर्न कराऊंगा उसको मैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से। ठीक है, अब गाइज मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, जो नंबर मुझे दिया गया है आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, सो हम उसको भी ट्राइवर्स करेंगे एंड फॉर पर्टिकुलर इंडेक्स हम उसका ऑपोजिट ढूंढ रहे होंगे, है ना। सो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे एंड टिल 0th बिट हम ट्राइवर्स करेंगे लेफ्ट टू राइट, है ना। ओके, एंड गाइज यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर पर्टिकुलर जो उस मतलब बिट जो उस प्लेस पे उसका बिट होगा वो स्टोर करेंगे। ठीक है, सो हमने वहाँ पे क्या बात की थी कि हम यहाँ पर जो नंबर होगा उसका जो आई इंडेक्स पे बिट है उसको स्टोर करेंगे यूजिंग दिस। अगर यहाँ 1 होगा सो 1 एंड 1 क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, अगर 0 होगा तो 0 एंड 1 0 हो जाएगा ना। एंड गाइज मैं अगेन बोल रहा हूँ ये इसका सही जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, मैं इसको आपको बिट मैनिपुलेशन वाले जो हमारा टॉपिक होगा वहाँ पर एक्सप्लेन कराऊंगा। ये जस्ट अभी ये है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आ जाए, है ना। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो करंट नोड होगा ना, हम अपने करंट नोड में चेक करेंगे कि क्या वो हमारा पर्टिकुलर बिट का जो उल्टा है। अब यानी यहाँ पे 1 - बिट क्यों लिखा, सो दैट मैं उसका उल्टा कैलकुलेट कर सकूँ। अगर मेरा वहाँ पर 1 प्रेजेंट है सो उसका उल्टा होगा 0, है ना। सो यहाँ पर अगर 1 होगा तो 1 - 1 0, तो 0 आ जाएगा। अगर 0 है तो 1 - 0 1, उसका 0 का उल्टा 1 हो गया, है ना। सो मैंने उसको उल्टा करने के लिए यहाँ पे 1 - बिट किया है। ओके, सो आई होप यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर वो नल है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हमने क्या डिस्कस किया था, हम जो हमारा रूट होगा जो मतलब प्रेजेंट उसका उल्टा नहीं है, सो जो सिमिलर है उसी पे ही ट्राइवर्स कर जाएंगे, है ना। क्योंकि उसका उल्टा नहीं है सो हम उसी पे ट्राइवर्स कर जाएंगे बिट वाले पे ही। एंड अगर वो उसका उल्टा प्रेजेंट है
उसका रिवर्स प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स नंबर में अपने उस बिट को सेट कर देंगे, जो हमारी मैक्स नंबर है यहाँ पर, और हमने ये सेट कर दिया। ठीक है, अगेन गाइज यहाँ पर मैं आपको थोड़ा मतलब सिंपलर फॉर्म बता देता हूँ इसको समझने का। हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे यहाँ पे 1 सेट कर रहे हैं, ठीक है, जिस केस में हमारा वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब कईयों का यहाँ क्वेश्चन होगा कि हमने जब वो प्रेजेंट नहीं था तो यहाँ पर जीरो क्यों नहीं सेट किया। सो गाइस बाय डिफॉल्ट सारे बिट्स जो होती हैं वो जीरो ही होती हैं। ठीक है, सो इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो होगी तो हम उसको जीरो ही रखेंगे। और अगर वो यहाँ पर हमें ऐसा केस मिल जाता है कि वो दोनों ऑपोजिट प्रेजेंट है, सो हम उसको यहाँ पर सेट कर देंगे, यानी कि 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका जो रूट करंट नोड होगा उसका जो डिफरेंट वाला प्रेजेंट है उसको बना लेंगे। ठीक है, जो इसका चाइल्ड है इसका जो 1 माइनस बिट करेंगे हम। ठीक है, 1 माइनस बिट है उसको बना लेंगे, है ना। एंड ऐसे ही हम पूरा ट्राइवर्स करके जब ये हो जाएगा, सो एट लास्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्स नंबर को अपने। ठीक है, ओके। सो गाइज हमने यहाँ पर अपना ट्राई जो क्लास है उसको भी राइट डाउन कर लिया है, एंड जो हमारे रिक्वायर्ड फंक्शंस थे जो हम नीचे यूज कर रहे थे उनको भी राइट डाउन कर लिया है, एंड हमने अपना मेन फंक्शन भी ऑलरेडी राइट डाउन कर लिया है। सो अब हम इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं कि ये टेस्ट केस पास कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, सो वी गॉट एन एरर ऑन लाइन नंबर 29, एंड व्हाट वाज द एरर। ओके, सो यहाँ पर करंट नेम से किया था मैंने, नॉट रूट। ओके, अगेन ओके, सो यहाँ भी करंट आएगा गाइस, सॉरी। And again we got an error that what was the error? Okay, so यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। सो यहाँ पर सी डबल यू नहीं, सी यू डबल आर आएगा। ओके, सो ऑलरेडी हम बहुत सारे ओ माय गॉड। एंड गाइस यहाँ पर एरे 1 एंड 2 था, मैंने यहाँ पर एरे ही लिख दिया, एरे 1 एंड एरे 2। ओके, सो यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पेलिंग्स का ध्यान रखें, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं रखा, एंड बहुत सारे तभी एरर्स आ रहे हैं। ओके गाइस, सो फाइनली हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। ठीक है, अब हम फटाफट इसको अपना फाइनल सबमिट दे देते हैं। ठीक है, सो सो यू कैन सी गाइस फाइनली है जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेड हो चुका है, एंड ये ऑप्टिमाइज्ड है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने यूजिंग ट्राइज हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको यहाँ पर क्वाड्रेटिक से लीनियर में कन्वर्ट कर लिया था। सो आई होप गाइज यहाँ पर आपको जो हमारा सॉल्यूशन था वो समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है इंट्यूशन को लेकर या फिर कोड को लेकर, सो जस्ट कमेंट इट आउट बिलो, एंड आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन योर प्रॉब्लम और क्वेरी सो दैट वो रिजॉल्व हो रही हो। And guys, if you like the video, just hit the like button and share this playlist with your friends so that वो भी कुछ नया सीख रहे हैं, वो भी हमारी इस अमेजिंग डीएसए सीरीज का पार्ट बन सके। And if you are new to this channel, just subscribe the channel and hit the bell icon to get amazing content like this. So that is the wrap up for today, guys, and thank you for joining today. And I will meet you in the next video with another topic on DSA, and similarly solving problems on that topic also. Okay, so till then, see you guys.